हेलो जी, एक ना बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन लाई हूँ और प्रोबेबिलिटी है जो ये वीडियो देखेगा ना, इस क्वेश्चन को रॉन्ग करने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। और जिनको लग रहा है कि उनका प्रॉपर तैयार हो गई ना पार्टनरशिप, वो इस क्वेश्चन को पहले करें, बाद में मेरा सोल्यूशन देखें। ये एक सजेशन देना चाहूँगी। और अगर पहली बारी में सही कर पाए ना, तो नीचे कमेंट जरूर करके जाना। और सही कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, दैट आई कैन अश्योर यू। अभी अगर आपने फैब में ये वीडियो देखी है, ठीक है, तो मैं कहूँगी ऐसा क्वेश्चन बुक में भी मैंने नहीं देखा, ये वाला लेवल एक्चुअली। तो मैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस ला रही हूँ जो मुझे लगता है ट्रिकी हैं, हो भी जाने चाहिए और बोर्ड में भी लग जाते हैं। तो चलो जी, करना तो स्टार्ट करते हैं। रिद्धि सिद्धि विधि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2023 they decided to share future profit in the ratio of 5:4:1. Profit sharing ratio has been changed. Goodwill of the firm is given 3 lakh rupees. Okay. The following balances will also appear on the date of reconstitution: general reserve, deferred revenue expenditure, P&L. Partner decided to continue with above 3 balances in the books of the firm. एक तो चीज ये होती है कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द अबव 3 बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी जो हमारा जनरल रिजर्व है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L डेबिट बैलेंस है, एज इट इज आगे लेके जाना है। एज इट इज आगे लेके जाना है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और अगर ये नई बात लिखी होती तो हम जनरल रिजर्व को और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L को वैसे नॉर्मल केस जो करते थे वो करेंगे, ठीक है। पास्ट नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो पहला काम क्या है आपका, आपको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। और अब तक जब तक ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये न्यू बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए जो रिवीजन ले रहे हैं, ये रिवीजन वीडियोस हैं बेसिकली, तो मैं डिटेल में तो जान ही रही हूँ। तो हमें करना क्या होता है कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। चलो जी, ये भी आप कर लोगे। अब वो बच्चे कहेंगे कि मैम ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट तो कुछ भी नहीं है इसमें, है अभी बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब भी कभी एडजस्टमेंट एंट्री में हमें क्वेश्चन करना होता है, तो गेनिंग पार्टनर शुड बी डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शुड बी क्रेडिटेड, यही एंट्री होती है। तो गुडविल की तो यही एंट्री होती है और एडजस्टमेंट एंट्री की यही एंट्री होती है, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पर गुडविल जो गिवन है दैट इज 3 लाख रुपीज़, ठीक है। और जो 3 लाख रुपीज़ हैं हमारे, बेसिकली 3 लाख रुपीज़ की गुडविल होती है, और जो विधि है, विधि का रेशियो है 3/30, ठीक है। तो हम 3 लाख रुपीज़ का 3/30 निकालते हैं, तो बेसिकली हमें 30,000 रुपीज़ विधि को देते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री बनती है, जाते हैं हम नीचे थोड़ा सा, ठीक है। मैंने दोनों एंट्रीज दिखा दी आपको, लेकिन चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। हमें क्या करना है, पहली जो एंट्री आप देख रहे हो वो है गुडविल की एंट्री। विधि का कैपिटल अकाउंट हमने किया क्रेडिट, क्यों? क्योंकि वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, ठीक है। 30,000 से क्रेडिट किया। जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका जो रेशियो आ रहा है, गेनिंग रेशियो जो आ रहा है 1:2 आ रहा है बेसिकली, तो 10,000 20,000 गेनिंग रेशियो में रिद्धि और सिद्धि ने विधि को दे दिया। ये तो हुई आपकी बेसिक गुडविल की एंट्री। नॉर्मल केस अगर आपने बुक में क्वेश्चन देखे हो, तो गुडविल की अमाउंट को और एडजस्टमेंट एंट्री का अगर क्वेश्चन आता है, दोनों के अमाउंट को एक साथ क्लब करके एंट्री कर दी जाती है, और बच्चे इसमें जल्दी जल्दी में गुडविल को और एडजस्टमेंट एंट्री के अमाउंट को मिला के भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो गलती कहाँ है जो मुझे डिस्कस करनी है, रीजन क्या है जो मुझे डिस्कस करना था। जनरल रिजर्व प्लस की वैल्यू है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेगेटिव वैल्यू है। P&L का जो बैलेंस है वो भी नेगेटिव वैल्यू, डेबिट बैलेंस है। तो बेसिकली जब हम नेट इफेक्ट निकालने जा रहे हैं, तो 6,60,000 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो नेगेटिव बैलेंस आने की वजह से एंट्री चेंज हो गई। एंट्री क्या चेंज हो गई? जो पार्टनर आपका गेन कर रहा था उससे तो हम चार्ज करेंगे, क्योंकि फर्म को तो लॉस है। नॉर्मली ये क्रेडिट होता अगर ये जो वैल्यू होती नेगेटिव नहीं होती, 6,60,000 वाली। जनरल रिजर्व 2,40,000 का था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 180 का था, क्योंकि डेबिट की वैल्यू है, राइट ऑफ वाली वैल्यू है। P&L का डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ वाली वैल्यू है। तो बेसिकली ये नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से जो आपकी सेकेंड एंट्री है, हम गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं ना, यही सिखाते हैं नॉर्मल, यही बोलते हैं। और जो एक बच्चा जो होता है ना, जो थोड़ा सा ब्रेन नहीं लगाएगा, वो वही करेगा, पहली वाली एंट्री में ही ये वाले अमाउंट पे डाल के एंट्री कर देगा, मैंने सही किया था, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 6,60,000 आ रहे हैं वो नेगेटिव बैलेंस है। अब इस केस में हम 6,60,000 का जो लॉस है, विधि
बियर करेगी ना, विधि से हम चार्ज करेंगे यहाँ पे। इसीलिए सेकेंड एंट्री में विधि कैपिटल अकाउंट हुआ डेबिट 66,000 से। रिद्धि को वो कितना देगी, अपना रेशो जो बन के आ रहा है 1:2 आ रहा है, तो 20,000 वो रिद्धि को देगी और 44,000 सिद्धि को देगी। जो एक ही बारी में कर पाए थे ना, प्लीज़ नीचे मुझे बता के जरूर जाना। क्वेश्चन अच्छा था और क्या कहें, बच्चों को कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, मेरे पास कुछ बच्चों को मैं भी कहूँगी, तो ये काम अच्छे से करना है। हाँ, ये जो एंट्री है एग्जाम में पूछी जाती है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगा मुझे कराना चाहिए, इसलिए मैंने कराया। और मैं ये बोलूँगी जो रिवीजन वीडियोज़ हैं ये देख के, इसमें मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पिक नहीं कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने वाले कॉन्सेप्ट तो पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आ रही हूँ जो मेरे को भी लग रहा है कि हाँ ट्रिकी है, जो बच्चा ज़्यादातर मेरे पास भी गलत करता है। तो करिएगा और बताइएगा और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।